Beautiful souls, welcome back to my channel. I am Gulbutani. तो आज today I'm going to do tarot reading हिंदी लैंग्वेज. ठीक है, तो tarot reading कर रही हूँ मैं आज आपके लिए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. बेसिकली मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज tarot reading करूँगी, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डू tarot reading. तो I have two piles. Pile number 1, that's basically white flower. Pile number 2, कृष्ण मोरपंख. जो भी तुम्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तुमको वो चूज़ करना है. क्लोज योर आइज, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीथिंग. अब तुम्हें इनमें से एक चूज़ करना है. जो भी तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा होगा तुम्हें वो चूज़ करना है. ओके, तो अब हम करते हैं अपनी रीडिंग स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं रीडिंग करने जा रही हूँ पाइल नंबर 1 की. देन आई एम गोइंग टू डू पाइल 2 रीडिंग्स. तो सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं पाइल 1 की. जिसने भी ये चूज़ किया है ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है. ठीक है, मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ रखूँ, तो मैं एक बार साइड में ही रख लूँ. तुम्हें दिखना चाहिए ना बेसिक, तो मैं कैसे दिखाऊँ तुमको यार. मेरे पे है ना सेटिंग्स नहीं है, मेरे पे है ना बेसिक. सच बोलूँ ना, मेरे पे कुछ भी नहीं है, मैं फिर भी कर रही हूँ क्योंकि बस मेरा मन है करने का. तो लेट्स डू. एंड ये मेरे हैंड टैरोट्स है, मैंने इसको खुद बनाया है. मैं बहुत जल्दी नए टैरोट्स भी ले आऊँगी. लाइक आई एम प्लानिंग टू बाय माई टैरोट्स. सो या दे आर माई हैंडमेड, बट हैंडमेड्स का ज़्यादा वो होता है, क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी. मेरे को ऐसा लगता है कि हैंडमेड टैरोट की ज़्यादा एक्यूरेसी निकलती है, क्योंकि मेरे को उन टैरोट से कनेक्ट होने में टाइम लगेगा बेसिक. और ये आपके लिए मोर और गाइडेंस है. हालांकि एक गाइडेंस ऑटोमेटिकली पहले निकल गई है, बट लेट्स सी कि करेंटली अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. ये 2026 का प्रेडिक्शन करता है. ओके, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन 2026 फॉर यू गाइज. अभी 2026 में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है. मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ एंड द एंड ऑफ योर ईयर. ठीक है, फर्स्ट होगा जैन टू अप्रैल, अप्रैल टू जून जुलाई. लाइक 4-4 महीने लेकर चल लो. 4-4 महीने में बटेगा तुम्हारा. ठीक है, पहले 4 महीने कैसे जाएंगे, बीच के 4 महीने कैसे जाएंगे, फिर एंड के 4 महीने कैसे जाएंगे. डिटेल में चाहिए, डिटेल में भी मिल जाएगा. पहले हम बेसिक जानते हैं कि होने क्या वाला है 2026 में आपके लाइफ में. हे माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ टेल मी कि पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या होने वाला है अभी इस लाइफ में करेंटली 2026 में. व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन पाइल 1 लाइफ. पाइल 1 की लाइफ में 2026 में क्या होने वाला है. व्हाट्स हैपनिंग. ओके, चलो देखते हैं क्या क्या होता है आपकी लाइफ में. ओह शिट. ओके, बेसिकली तुम्हारा जो भी फर्स्ट लाइफ, मतलब जो भी तुम्हारा फर्स्ट हाफ जा रहा है उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस है. तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत सोशल गैदरिंग में जाओगे और तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम हो रहा है बेसिकली. तो तुम्हें उसमें अपना लाइफ सेटल करने का चांस मिल सकता है. तुम्हें ऐसा चांस मिल सकता है या तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जहाँ पर तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि तुम सोशल गैदरिंग कर रहे हो. तुम्हें वहाँ पर गैदरिंग कर अच्छा भी लगेगा. ऐसा नहीं है कि तुम बेमतलब का कर रहे हो वो चीज़. ठीक है, तो बेसिक ऐसी ऐसी चीज़ें होगी तुम्हारी लाइफ में अभी. एंड अब देखा जाए तो ये तुम्हारा फर्स्ट हाफ ऐसा है. बेसिकली यही हो रहा है इन डिटेल. अभी तुम्हारा फर्स्ट हाफ का बाद में जानते हैं. और जो तुम्हारा सेकेंड हाफ है, जो तुम्हारा सेकेंड हाफ में होगा, वहाँ पर तुम्हारे को एक नई साइकिल शुरू करनी होगी. तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं कुछ क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता है, बट मेरे को कुछ तो करना है, मेरे को कुछ नया करना है, लेकिन मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या करना है. तो तुम एक साइकिल को एंड करने का कोशिश करोगे. ठीक है, बाय द डेथ, इट्स सेइंग डेथ. तो तुम एक चीज़ एंड करोगे, कुछ ना कुछ तुम्हारी लाइफ में एंड होगा वहाँ पे. ठीक है, एंड जो तुम्हारा लास्ट हाफ होगा एंड में होगा कि ये भी हो सकता है कि तुम वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, या कहीं अपना
अपार्टमेंट वगैरह कहीं ना कहीं तुम शिफ्ट कर रहे हो, वैसा भी हो सकता है। बेसिकली द वर्ल्ड का मतलब यही होता है। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे सारे डिज़ायर्स या जो भी तुम्हारी इच्छा थी वो तुम्हें मिल जाए, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट हाफ में और क्या बता रहा है टैरोट। फर्स्ट हाफ में और क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में अभी। What's happening more in the first half? What's happening more in my pile 1 first half life? First half 2026. What's gonna happen in 2026 for my pile number 1 in first half? क्या होने वाला है मेरे पाइल नंबर 1 की लाइफ में फर्स्ट हाफ में। ओके, वन मोर एक्चुअली। बेसिकली जो भी जा रहा है फर्स्ट हाफ में अभी, जो भी तुम्हारे 2026 का पीरियड आने वाला है, विद द अथॉरिटी एट द एंड, तुम अथॉरिटी मिले तुम्हें पावर मिले किसी भी चीज़ में, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ओह वाह नाइस, इट्स 4 कार्ड्स। हाँ ओके। तुम्हारा फर्स्ट हाफ बहुत ब्यूटीफुल जाने वाला है। आई गेस तुमने कुछ किया है, लाइक तुमने अपने आप से ना एक ऐसी चीज़ सीखी है ना जो तुम्हें फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा ले रही है, लाइक लास्ट के मोमेंट्स में। ओके देखो, मोर बेसिकली तुम्हारे अभी फर्स्ट हाफ में क्या होने वाला है, बोला था कि नेम फेम सक्सेस मिलेगा, तुम लोगों से घुलोगे मिलोगे और तुम्हें वहाँ पे अच्छा भी लगेगा। बट तुम क्या करोगे ना, तुम अपनी पर्सनैलिटी फेक आउट करोगे वहाँ पे, तुम अपनी असली पर्सनैलिटी नहीं दिखाओगे, और गोइंग टू फेक आउट योर पर्सनैलिटी, ठीक है। लेकिन उसी फेक आउट पर्सनैलिटी से, लाइक ऑफ कोर्स हमें हर साइड्स नहीं दिखानी चाहिए अपने आगे लोगों को, तो यू आर प्लेइंग वेरी स्मार्टली। तुम स्मार्टली उन लोगों के साथ गैदर करो, तुम स्मार्टली बहुत स्मार्टली लोगों से मिल रहे हो अपने फर्स्ट हाफ में, ठीक है। और उसमें तुम्हें नेम फेम सक्सेस, मतलब तुम्हें नेम मिल रहा है, तुम्हें एक तरीके से फेम मिल रहा है, तुम फेमस हो रहे हो लाइक फर्स्ट हाफ में, कि तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग साथ रहना चाहते हैं और वो तुम्हारे साथ रहकर खुश होते हैं। लेकिन तुम्हारी ये जो पर्सनैलिटी है, अगर तुम जानो तो तुम्हारी ये पर्सनैलिटी फेक है, तुम्हारी ये पर्सनैलिटी तुम्हारे लिए फेक है। तुम्हें पता है कि तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन तुम अपनी पर्सनैलिटी को फेक करके दिखा रहे हो। लेकिन इसी के कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी लाइफ में, लेकिन वही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम लोगों को अवेक कर रहे हो, लोगों को खुशियाँ दे रहे हो, लोगों को एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, एक नया पर्सपेक्टिव दे रहे हो तुम अपने लोगों को, जिससे भी तुम मिल रहे हो उनको बहुत नया पर्सपेक्टिव मिलता है। उनको ऐसा लगता है अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, तो वैसा वाला पर्सपेक्टिव मिलता है। एंड फिर उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद तुम्हारा एंड में ऐसा आएगा, तुम बैठोगे, तुम किसी चीज़ को एनालाइज करने का कोशिश कर रहे हो, तुम कुछ ना कुछ एनालाइज करोगे। तो वही था, इसीलिए तो आया ना सेकंड हाफ में तुम्हारा डेथ मोमेंट आएगी, तुम शायद कुछ एनालाइज करके तुम्हारा नया बर्थ होगा, शायद तुम इन सिचुएशंस को एनालाइज करो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट यू आर गोइंग टू एनालाइज समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। लेट्स सी तुम्हारा सेकंड हाफ क्या है। एनालाइज का थोड़ा अगर फर्दर मोड चाहिए तो एनालाइज का देख लेते कि एनालाइज किस चीज़ पे कर रहे हो तुम। यस, तुम एनालाइज उसी पे कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी एनर्जी है ना सक्ड आउट हो रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी एनर्जी से ना ये सारे लोग ले रहे हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है विद मैजिशियन इन रिवर्स्ड। तो ऐसा लग रहा है कि तुम ये ले रहे हो, तो यही है, तुम इसीलिए बैठ कर एनालाइज करोगे कि तुम जो हो नहीं तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें एनालाइज तो करना पड़ेगा ना कि अब मैं क्या करूँ। हालांकि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तुम्हें अच्छा लग रहा है लोगों के साथ लेकर, तुम लोगों की भी अवेकनिंग कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, नॉट इन फिजिकल अपॉर्चुनिटी, इन द फ्रेंडशिप काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तुमसे बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं, वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन तुम इन सब से ड्रेन आउट फील कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी एनर्जीज ली जा रही है, तुम्हारी पावर्स ली जा रही है, तुम नहीं कर पा रहे हो, इतने ज़्यादा सोशल गैदरिंग को हैंडल तुम नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए तुम एनालाइज कर रहे हो उस चीज़ को। तो ओके, अब देखते तुम्हारे सेकंड हाफ में क्या होने वाला है। बेसिकली फर्स्ट हाफ तुम्हारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट हाफ में तुम्हारा ऐसे ही चलेगा कि तुम्हारे को सोशल गैदरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि तुम्हें पावर फील हो रही होगी, क्योंकि सोशल गैदरिंग हो रहा है, तुम्हें लोग अटेंशन दे रहे हैं, तो इसीलिए तुम उस चीज़ में जाओगे,
ठीक है। तो फर्स्ट हाफ तुम्हारा ऐसे ही जा रहा है। हो सकता है कि कोई पब्लिक स्पीकिंग में चले जाओ तुम, या कुछ ऐसे कल्चरल इवेंट में पार्ट लेना पसंद करो। मतलब बेसिकली तुम्हें फेम मिलेगा फर्स्ट हाफ में, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हें वो फेम भाएगा नहीं, थोड़ा तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरी एनर्जी से ना मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, लोगों के साथ मेरी एनर्जीज जा रही है। तो तुम इसीलिए बैठकर एनालाइज करोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी जो रियल पर्सनैलिटी है, तुम वो रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखा रहे हो। अगर तुम अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाओगे लोगों को, तो शायद हो सकता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना पड़े आगे एनालाइज, लेकिन तुम अपनी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखा रहे हो, तो इसीलिए ऐसे हो रहा है तुम्हारे साथ। तो लेट्स सी तुम्हारा सेकेंड हाफ में क्या होता है। सॉरी। वही है, मैंने बोला था पहले हाफ में भी यही आया था कि तुम चीज़ें एनालाइज करोगे एंड में आते आते। तो यहाँ पर भी यही दिखा रहे हैं कि तुम चीज़ें एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स जस्ट। एक्चुअली एक और कार्ड लेती हूँ क्योंकि उसमें वो 2 अपने आप आ गए थे। ये ओके। जो भी है तुम्हारी क्रिएटिविटी का दिखा रहे हैं, तुम अपने इंट्यूशन से सुनोगे इस चीज़ में। अपने इंट्यूशंस, तुम्हारे इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हारे साथ ये सेकेंड हाफ में होगा। फर्स्ट हाफ में तुम्हें अथॉरिटी मिली थी, सेकेंड हाफ में तुम्हारे इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश किया जा रहा है। या डैम। ओके। तुम एनालाइज करोगे, और जो भी तुम चीज़ें फेस कर रहे हो ना, कि इतने सारे लोग एकदम से आ गए, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं भाई, मैं इतने ज़्यादा लोगों से कैसे बात कर सकता हूँ, और मेरी इतनी एनर्जी क्यों जा रही है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इतने ज़्यादा लोगों से बात करूँगा। तुम बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू एनालाइज अगेन कि क्या होगा लाइफ में, क्या नहीं होगा, मेरे को क्या करना चाहिए। और वहीं पर तुम्हारा द लवर्स विद रिवर्स्ड, आई एम फीलिंग कि तुम्हारा लोगों से साथ छूट रहा है। तुम्हारे को ऐसा लगता है कि लिमिटेड लोग होने चाहिए तुम्हारी लाइफ में, जिनको तुम अपने प्यार दे सको, जिनको तुम अपना सब कुछ कुर्बान कर सको, ठीक है। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ वही लोग रहेंगे। बट द लवर इज़ इन रिवर्स्ड बेसिकली। पहले लवर रिवर्स्ड में आया है, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो तुम एनालाइज कर रहे हो सिचुएशंस को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन तुम एनालाइज में इतना खो जाते हो ना कि तुम एक कनेक्शन खो देते हो जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है। लेकिन डोंट टेक टेंशन, इन दी एंड तुम्हारा वो जो कनेक्शन है, जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम वो कनेक्शन खो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उस कनेक्शन से ना मैं बहुत सेपरेट हो रहा हूँ, कि क्योंकि ऑफकोर्स इतने सारे लोग मिले थे, तो तुम्हें एक तो ऐसा इंसान होगा ना कि तुम्हें जिसके साथ बहुत कनेक्टेड फील हुआ होगा। तो वो एक इंसान से भी कनेक्शन तुम छोड़ रहे हो, वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है वो कनेक्शन छोड़ते हुए। तो तुम फिर से कुछ ना कुछ कर कर उसी साइकिल में वापस घुस जाते हो। बेसिकली बीच में तुम गैप लेते हो, बीच में तुम सोशल गैदरिंग से बिल्कुल गैप लेते हो, एनालाइज करते हो सिचुएशंस को, आइसोलेट करते हो अपने आप को। उस बीच में तुम्हें रियलाइज़ होता है कि मैं अपने एक लव्ड वन से अलग हो रहा हूँ, या अपने एक वेल विशर से अलग हो रहा हूँ बेसिकली। और फिर तुम उसी साइकिल को रिपीट करते हो। बेसिक द डेथ तो आया ही था। तो द डेथ इसीलिए आया था क्योंकि तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हें अपने इंट्यूशंस का सुनकर तुम्हें वो साइकिल एक बार के लिए रोकना है, लेकिन वो साइकिल फिर से शुरू कर रहे हो। एंड होते ही होते, लाइक सेकेंड हाफ का एंड होते ही ना, सेकेंड हाफ के बीच में तुम वो साइकिल फिर से शुरू कर दोगे। तुम्हें फिर से सोशल गैदरिंग करना शुरू कर दोगे, तुम फिर से लोगों के पास जाना शुरू कर दोगे। दैट वॉज इट। बट ये इस टाइम तुम अपने इंट्यूशंस और अपनी स्ट्रेंथ को लेकर करोगे, तुम ऐसे ही नहीं करोगे। बेसिकली ये शेडो में आया, लास्ट कार्ड्स में आया, लास्ट के 2 टेक्स्ट हैं, देखो दिख रहे होगे तो। ये द स्ट्रेंथ है, ठीक है, और ये द एम्परेस है।
एम्परेस हमारे इंट्यूटिवनेस के कारण होता है, हमको ये बताता है कि हम ऐसे बस बैठ कर एनालाइज कर कर चीज़ों को देख रहे हैं, अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हैं और खुश है, एक ट्रॉफी मिल गया है हमें। तो बेसिकली तुम अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओगे, तुम्हें बैठोगे, एनालाइज करोगे, अपने इंट्यूशंस की सुनोगे एंड विद स्ट्रेंथ के साथ तुम ये गैप ले रहे हो। बिना स्ट्रेंथ के तुम ये गैप ले ही नहीं पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर करेज या स्ट्रेंथ नहीं होगा तो तुम ये गैप नहीं ले पाओगे, और ये गैप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो अपनी लाइफ में और तुम फिर भी ये गैप नहीं ले रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत गलत चीज़ है ये। तो ये बेसिक गैप लेना बहुत ज़रूरी है तुम लोगों की लाइफ में। तो जस्ट टेक द गैप, ठीक है। देखो, फर्स्ट हाफ में तुम बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स कर रहे हो लोगों के साथ, ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हें बाद में ऐसा लगता है एंड में आते आते कि तुम्हारा एनर्जी सक्ड आउट हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी सक्ड आउट होने के लिए तुम एंड में आके एनालाइज करने का कोशिश करते हो कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। अब उस एनालाइज में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक लव्ड वन से अलग हो रहे हो, तुम एक अपने दोस्त या अपने प्यारे प्यारे रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है दोस्ती है, जो भी है, फ्रेंडशिप भी हो सकता है, लेकिन जो भी वो रिलेशन है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे दूर क्यों हूँ, मेरे को उनसे दूर नहीं होना है। तो वो नहीं होना है, एनालाइज करोगे कि तुम्हें उनसे दूर नहीं होना है, वो थोड़ा सेपरेशन काइंड ऑफ पीरियड आएगा और फिर से तुम्हारे पास वही साइकिल रिपीट होके आएगी जहाँ पर तुम सोशली लोगों के साथ गैदर करना पसंद करोगे, ठीक है। लेकिन इस टाइम यू आर गोइंग टू गैदर विद सोशली पीपल विद क्या बोलते हैं, विद वेरी इंट्यूटिव फीलिंग्स, ठीक है। अब तुम्हारा लास्ट हाफ देखते हैं, लास्ट हाफ में क्या होता है तुम्हारे, लाइक दिसंबर एंड में, दिसंबर तक तुम्हारे साथ क्या होगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ योर 2026, व्हाट्स गोना हैपन इन एंड ऑफ 2026। 2026 के एंड में क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। ओके, दीज आर द कार्ड्स। देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है तुम्हारे एंड में। देखो, तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ बनाने के लिए आ रहा है ये चीज़, और वही अगेन है कि तुम्हें अपने इंट्यूशंस के बारे में सुनना है, और अगेन वही जो तुमने साइकिल शुरू की थी, बेसिक इट्स ऑल द सेम कार्ड्स, ओके। देखो, अभी क्या है ना कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सक्सेस हो गया है, तुम्हें लोगों से इंटरेक्ट होने में अच्छा लग रहा है, तुम बहुत खुश हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारे एंड में आते आते। बट क्या है ना, तुम फिर से बैठ कर एनालाइज करोगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम्हारा एनर्जी जा रहा है, तुम्हारा सोशल गैदरिंग वाले इंसान नहीं हो तुम इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो। तो तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि मेरी एनर्जीज फिर से जा रही है, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो तुम बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे उस सिचुएशन से गाइस। तो तुम समझो, अपने इंट्यूशंस को समझो, वहाँ पर भी आ रहे थे कि तुम अपने इंट्यूशंस को समझो। तुमने फिर से वही साइकिल शुरू कर दी, तुम्हें वो साइकिल शुरू नहीं करनी है। लेट दैट लव वन गोज, लेट दैट फ्रेंड गोज। अगर तुम अपनी फेक पर्सनैलिटी से तुम किसी को अपने साथ रख रहे हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है उनको अपने साथ रखने का। तो वही बात आ रही है कि वापस से तुम एनालाइज करोगे सिचुएशंस को कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और तुम्हें पता लगेगा कि तुम एक बहुत बड़े डिल्यूजन में हो, तुम्हें द मून एंड द डेविल इस सेइंग कि तुम्हें पता लगेगा कि तुम बहुत बड़े एक डिल्यूजन्स में थे, एक इल्यूज़न था। वो जो भी लोग थे तुम्हारे आस-पास, वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं और ना वो अच्छे थे, ठीक है। वो तुम्हारे वर्ल्डली डिज़ायर्स को रोकते थे। मैंने बोला था कि द वर्ल्ड है, तुम्हारे डिज़ायर्स हो सकते हैं, तुम्हें कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, बट वही अगेन, अगर अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम अपने इंट्यूशंस को नहीं वो करोगे, तुम्हें वार्निंग दी जा रही है कि तुम्हें सेकंड हाफ थोड़ा एनालाइज कर कर करना है अपनी लाइफ में, अपने इंट्यूशंस को सुनकर करना है, ठीक है। और इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का ज़रूरत पड़ेगा। इस तुम्हारा लास्ट जो ईयर है, तुम्हें उसमें स्ट्रेंथ का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है।
यू आर गोइंग टू नीड स्ट्रेंथ इन योर लास्ट ईयर्स, ठीक है। और यही दिखा रहे हैं कि जिनसे भी तुम सोशल गैदरिंग कर रहे हो, इट्स जस्ट फॉर योर गुड। उस टाइम के लिए, सिर्फ फर्स्ट हाफ तक के लिए अच्छा है। फर्स्ट हाफ के बाद जब भी तुम इनसे और मिलोगे, तुम अपना लाइफ ख़राब ही करोगे। एंड सच बोलूँ तो बेसिकली या दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। लेट्स सी व्हाट्स मोर फॉर यू। मैं उससे करती हूँ ना, ऐसा लगता है लाइक डबल माइंडिंग काइंड ऑफ पीपल्स, बट या ओके व्हाट्स मोर। Okay, let's see. You do not need anyone's। वही है, तुम सोशल गैदरिंग में जाओगे, फिर तुम लोगों का अप्रूवल ढूंढने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप के ऊपर फोकस करो। एंड देन इट इज़ द मोर आई लव माई सेल्फ द मोर कैपेबल आई बिकम ऑफ लविंग अदर्स। खुद से प्यार करो, फिर औरों के पास जाना, एकदम से मत चले जाना। फर्स्ट एंड लास्ट लव इज सेल्फ लव। जो भी हमारा पहला और आखिरी प्यार है वो हम खुद है। तो या तुम्हें वॉर्न किया जा रहा है सेकेंड हाफ से के आगे, तुम्हें वार्निंग मिल रही है। डू इट फॉर योर सेल्फ, अपने लिए करो, औरों के लिए मत करो कुछ भी। देखो पाइल नंबर 1, लेट मी पाइल अप ऑल द थिंग्स कि क्या है। पहला हाफ तुम्हारा ऐसा है कि तुम सोशल गैदरिंग अपनी मर्जी से कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है सोशल गैदरिंग करते हुए, तुम लोगों से घुल मिल रहे हो, तुम उनसे बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी एनर्जीज जा रही है, क्योंकि तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है। लेकिन फिर से सेकेंड हाफ में तुम फिर से उसी सर्कल को रिपीट कर रहे हो, तुम उधर ही वापस जाना चाह रहे हो, तुम वापस उन्हीं सोशल गैदरिंग में जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अलग हो रहे हो किसी चीज़ से, यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स, यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स यू लव्ड। तुम्हें ऐसा लग रहा है उस समय, लेकिन क्या है ना, तुम कर रहे हो वापस ही उसी साइकिल रिपीट कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वो साइकिल वापस रिपीट नहीं करनी है। तुम्हें टैरो कार्ड्स वार्न कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर तुम वो साइकिल रिपीट कर रहे हो ना, तो तुम कुछ पल के लिए तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मेरे को सक्सेस मिल गया, मेरे को जो चाहिए था मेरे को मिल गया है, लेकिन तुम फिर से बैठकर एनालाइज करोगे सिचुएशंस को, और जब तुम एनालाइज करोगे ना सिचुएशंस को, तुम्हें पता लगेगा कि मैं बहुत बड़े डिल्यूजन में था या थी। मैं जिसके साथ भी इस समय बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ ना, वो मेरे अच्छे दोस्त नहीं हैं, वो मेरे को बांध के रख रहे हैं, वो बहुत टॉक्सिक लोग हैं तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। तो तुम्हें उनसे हटना ही हटना है, तुम्हें उनके साथ नहीं बैठना है, तुम्हें उनके साथ हटना है। तो दैट्स व्हाट टैरो कार्ड इज सेइंग, एंड देयर इज़ अ मोर गाइडेंस कि तुम्हें उनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उन्हें एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ, या मैं क्यों नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ। और खुद से प्यार जितना करोगे ना, तुम उतना औरों को प्यार दे पाओगे। अगर तुम उस समय खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हो, तुम खुद ही अपनी एनर्जीज़ को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कैसे उनको प्यार कर पाओगे? तुम खुद फ्रस्ट्रेट होकर उनके पास जाओगे, बेसिक वही बात है। और फिर यही कह रहे कि सबसे पहले तुम्हारा प्यार तुम ही हो, आखिरी भी तुम ही हो। तो डोंट डू दैट काइंड ऑफ शिट, ओके। एंड अपने आप के लिए करो, किसी और के लिए मत करो। वही है, तुम सोशल गैदरिंग वाले इंसान नहीं हो बेसिकली। सो या इफ़ यू लाइक माई रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर तुमसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट की हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर इट, और आगे शेयर करो यार, लोगों में फैला दो कि भाई गरिमा ने चैनल बनाया है। सो बेसिकली, तो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। एंड टाइम स्पेंड पे तुम्हें दिख ही गया होगा कि मैंने कब तुम्हारा रीडिंग शुरू किया है। बेसिकली आधे घंटे का रीडिंग हुआ है मेरे पाइल नंबर 1 की लाइफ का, क्योंकि मैं इन डेप्थ रीडिंग कर रही हूँ। तो या अगर तुम्हें इन शॉर्ट रीडिंग कर कर तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, तो तुम वहाँ से भी छोड़ सकते हो। अगर तुम्हें इन डेप्थ रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली मैं इन डेप्थ रीडिंग दे रही हूँ।
एंड द पाइल नंबर 2 इज़ दोज हु आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस, ठीक है, उनके लिए है ये रीडिंग. सो आई एम डूइंग इट. What's gonna happen in 2026 for my pile 2 guys? Okay, heavy. ये लव रीडिंग लग रही है मेरे को, बट देखते हैं क्या निकलता है. I told you, see. The Empress, emotions, give and take. The Lovers. It's your first half, guys. The second half is the High Priestess. And the third, the Sun. Oh my god, guys, you are lucky, guys. तुम्हारा बहुत अच्छा है. तुम्हें पता, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ इन सब कार्ड्स को देखकर अभी के लिए. ओके, एक सेकेंड गाइस, मेरा लैपटॉप का बैटरी चला गया तो तुम्हें ये गाना सुन, तुम्हारे लिए गाना बंद हो गया अब. हाँ, ओके. विद द लवर्स, मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि तुम्हारी लाइफ में देयर इज समवन हु इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, जो तुम्हें उतना ही प्यार करेगा जितना तुम अपने आप से प्यार करते हो, ठीक है. जितना तुम अपने आप से प्यार करते हो वो तुम्हें उतना ही प्यार करेगा. अगर तुम अपने आप से कम प्यार करते हो तो वो तुम्हें कम प्यार करेगा. अगर तुम अपने आप से ज़्यादा प्यार करते हो तो वो तुम्हें ज़्यादा प्यार करेगा. इट्स बेसिकली अप टू यू. एंड तुम वहाँ पे आराम से बैठी हुई हो रानियों की तरह, और वो तुम्हें इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा ना कि तुम भूल जाओगी. यू आर गोइंग टू गेट एवरी प्रिंसेस ट्रीटमेंट. अगर ये लड़का है तो उसको किंग ट्रीटमेंट मिलेगा, और अगर ये लड़की है तो उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा, जो भी उसकी लाइफ में अभी आने वाला है. तो बेसिकली तुम्हारी लाइफ में कोई लवर आने वाला है फर्स्ट हाफ में. तुम्हें नहीं पता कि कौन आएगा. लाइक बेसिकली अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि तुम्हें पता है कि वो कौन इंसान है, लेकिन कोई आएगा तुम्हारी लाइफ में, ठीक है. एंड वो तुम्हें इतना अच्छा ट्रीटमेंट देगा, इतना प्रॉपर प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा कि तुम इतनी खुश हो जाओगी. तुम उसके आगे ना बच्चों की तरह रहने लगोगी. तुम्हारे अंदर की वो एक वो वाला इंसान जगाएगा जो तुम्हें खुद नहीं पता कि मेरे अंदर भी वो इंसान है. एंड तुम इतना बैलेंस्ड आउट फील करोगे ना, तुम्हारे इमोशंस इतने बैलेंस्ड आउट फील होगे ना. बेसिकली तुम्हारा लव लाइफ का रीडिंग हो रहा है ये. तो लेट्स सी कि तुम्हारा फर्स्ट हाफ में कौन है, कैसे है, क्या है. लेट्स सी मोर इन योर फर्स्ट हाफ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है. व्हाट्स गोना हैपन मोर इन माय पाइल नंबर 2 गाइस. फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, सॉरी फर्स्ट हाफ, या फर्स्ट हाफ में क्या होने वाला है. बेसिकली मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वो हो रखा है. बोला था प्रिंसेस ट्रीटमेंट, अगेन यही दिखा रहा है. हाँ, देखो. अगर तुमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, अगर तुमने अपने खुद के इमोशंस को नहीं सॉर्ट आउट किया, तो तुम्हारे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी जा सकती है. जो भी वो इंसान है तुम्हारी लाइफ में, जो भी आने वाला है, वो बहुत अच्छा इंसान है. तुमको एक तरह से अवेकनिंग दे रहा है. तुम्हारी लाइफ को पूरा बहुत सेटल करेगा वो इंसान. तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें खुद ला कर देगा. तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी. तुम्हारा करियर लाइफ भी अच्छा हो रहा है इस इंसान के कारण, और तुम्हारी मोस्टली बहुत सारी अवेकनिंग्स हो रही है इसी इंसान के कारण.
तुम्हें अपने बारे में पता लग रहा है, तुम्हारे को अपनी शेडोज़ के बारे में पता लग रहा है बेसिकली। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम अपने इमोशंस के चक्कर में तुम इस इंसान को मत गवा देना जो भी आएगा, लेकिन देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ बेसिकली। तो या और वो तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो दे ही रहा है। दैट्स द सेकंड टाइम कि तुम्हारा प्रिंसेस ट्रीटमेंट आ रहा है। सो लेट्स सी तुम्हारे सेकंड हाफ में क्या होता है 2026 में। हैवी एनर्जीज है भाई, पॉजिटिव हैवी एनर्जीज। प्रिंसेस ट्रीटमेंट के साथ वो तुम्हें लस्ट वाली फीलिंग्स से भी देखेगा सेकेंड हाफ में, लाइक धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, एकदम से नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स वो तुमको मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि अगर तुम उस मैग्नेटिक ऑरा में पहुंच गए हो कि तुम्हारा इतना एनर्जीज हाई हो गया कि तुम लोगों को अट्रैक्ट करने लगे हो, और तुम उसके आगे खुद बच्चे बन जाते हो, वो तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करता है, तुम खुद भी बच्ची बन जाती हो उसके आगे। तो दैट्स द थिंग, एंड अगेन द प्रिंसेस ट्रीटमेंट, ही और शी इज गिविंग यू द प्रिंसेस ट्रीटमेंट और किंग ट्रीटमेंट। तो तुम्हारा लाइक सेकेंड हाफ बहुत अच्छा है, यही दिखा रहे हैं। अगेन सेम चीज़ रिपीट हो रही है बारी बारी की। देयर इज समवन हु इज कमिंग इन योर लाइफ हु इज मेकिंग यू फुली अवेयर्ड ऑफ योर सेल्फ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इवन तुम्हारे ट्रॉमास को भी थोड़ा नॉक नॉक करता है वो इंसान, बट स्टिल तुम उसी इंसान के पास खुशी खुशी जाना पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारा ऑरा ही ऐसा है, तुम दोनों का ऑरा ऐसा हो जाएगा बेसिकली कि तुम एक दूसरे के साथ रहना पसंद करोगे उस समय। एंड ऑफ कोर्स प्रिंसेस ट्रीटमेंट किसको नहीं चाहिए, वो भी मिल रहा है बट विथ लस्टफुल थिंग, बाद में मिल रही है, तुम्हें लस्ट भी आ रहा है बेसिकली। तो दैट इज़ योर सेकेंड हाफ के लाइफ में, कि हो सकता है कि तुम्हारे में ना कुछ केमिस्ट्री आनी शुरू हो जाएगी, तुम्हें लगे कि येस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, तो वो वाला चीज़ है। तो लेट्स सी कि तुम्हारे एंड में क्या होता है, लाइक इन दी एंड दिसंबर तक क्या चलता है 2026 में। अवेकनिंग। ओके, देखो तुम खुश रहोगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे जो भी डिज़ायर्स है वो सब पूरे हो गए हैं। वही प्रिंसेस ट्रीटमेंट, एनालिसिस, इंट्यूशंस तुम्हारे सब काम पे हो गए। लेकिन तुम्हें एंड में रियलाइज़ होगा कि कुछ ना कुछ चीज़ है जो छुपी हुई है अभी भी इस चीज़ में। तो तुम्हें टावर मूवमेंट फेस करना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा इसी पर्सन से सेपरेशन हो जाए, लाइक बेसिकली ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बट या देयर इज़ समथिंग जो तुम्हें टावर मूवमेंट फेस करना पड़ेगा, और वो टावर मूवमेंट तुम्हें इसीलिए फेस करना होगा ताकि तुम्हारी अवेकनिंग हो और तुम्हारा इमोशनल बैलेंस्ड हो। तो बेसिकली यही आया था कि तुम्हारा सेकेंड हाफ में अगर तुमने अपने इमोशंस फर्स्ट में ही बता दिया था एक्चुअली, फर्स्ट जन फेब मार्च अप्रैल तक अगर तुमने अपने इमोशंस को सही स्टेबलाइज नहीं किया, तुम उस चीज़ को सही से नहीं कर पाए, तो तुम्हारी लाइफ में डेफिनेटली टावर मोमेंट आएगा। ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, ये इंसान लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। तो जस्ट तुम्हें अपने इमोशनल अवेकनिंग करने का ज़रूरत है, इमोशनली बैलेंस्ड आउट करने का कोशिश करो। जो तुम्हारे शेडो वर्क को ये नॉक कर रहा है, जो तुम्हारे ट्रिगर्स ला रहे हैं ना, ये ट्रॉमा तुम्हारे को वापस क्रिएट कर रहा है, तुम्हें उस ट्रॉमा से अपने आप को हील करना है, ना कि उसी ट्रॉमा में जाकर उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट करना और उसे तंग करना। बेसिक यही गाइडेंस आ रही है तुम्हारी। लेट्स सी व्हाट्स मोर व्हाट्स मोर फॉर एंड टू गाइस।
आई डोंट नो, इट्स हैवी बट वही है, अच्छा भी है। बहुत अच्छी रीडिंग थी बेसिकली तुम्हारी लाइफ में कोई आ रहा है, बट तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, तुम्हें अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान देना है, तुम्हें ट्रिगर नहीं करना है अपने इमोशंस को। यू कैन नॉट हेट द एक्सपीरियंस दैट शेप्ड यू। ऑफ कोर्स तुम्हें उसको हेट नहीं करना है, तुम्हें उसको एनालाइज कर कर तुम्हें उसको हील करना है, जो भी तुम्हारे इमोशंस है। यू आर वर्थ इट, अपने आप को समझो। तुम्हें ये भी हो सकता है कि तुम्हें सेल्फ डाउट हो कि यार इतना अच्छा इंसान कैसे आ सकता है मेरी लाइफ में, बट नहीं लाना है तुम्हें वो सेल्फ डाउट। यू आर वर्थ इट, तुम्हें ऐसा समझना है कि तुम वर्थ इट हो उस चीज़ की। यह फर्स्ट लव, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। अगर तुम्हें करियर रिलेटेड चाहिए तो शायद हो सकता है कि तुम्हारा फर्स्ट पाइल से रिलेटेड हो जाए करियर रिलेटेड, बट बेसिकली ये पूरा लव लाइफ रीडिंग आया है तुम्हारा। फर्स्ट तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार तुम खुद ही हो, तो खुद से प्यार करना सीखो, ट्रिगर मत करना अपने इमोशंस को, सेल्फ लव करना सीखो प्लीज़। और अपने इमोशंस को एनालाइज करो। इफ़ वी रजिस्टर इमोशन, वी रजिस्ट बीइंग ह्यूमंस। तो अपने उस इमोशंस को एनालाइज करना है, तुम्हें उस इमोशंस को नहीं छोड़ना है, तुम्हें उनको एनालाइज करना है। ठीक है, अगर तुम छोड़ोगे तो ऑफकोर्स तुम्हें वो बाद में टावर मोमेंट दिख रहा है तुम्हें, एंड में आते आते ना वो टावर मोमेंट दिखेगा तुम्हारा, वो जो इतना खुशी का पल है ना, सारा खराब हो जाएगा यार। प्लीज़ अपने इमोशंस को एनालाइज करना। टॉक टू योर सेल्फ लाइक यू वुड टू समवन यू लव। तो अपने आप से वैसे बात करो जैसे तुम किसी और से बात करते हो, जिससे तुम प्यार करते हो। यही आया था फर्स्ट रीडिंग में, तुम्हारा फर्स्ट पाइल यही बता रहा था कि तुम अपने आप से जितना प्यार करोगे ना, उतना प्यार करने वाला ही इंसान मिलेगा तुम्हारे को तुम्हारी लाइफ में आगे 2026 में। तो जस्ट लव योर सेल्फ मोर, अपने इमोशंस बैलेंस करो, अपना शेडो वर्क के ऊपर काम करो, अपने इनर डेप्थ, अपने इनर ट्रुथ को जानो, एंड एवरीथिंग विल बी ओके। तुम्हारा बहुत अच्छा लाइफ जाएगा। 2026 तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है। तो या, इफ इट्स रेजोनेट विद यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।